बाइबल 2 सैमुअल अध्याय 11-22 में किंग डेविड और बतशेबा के बारे में कहानी लिखी गई है। ये घटनाएं तब शुरू होती हैं जब राजा डेविड ने अपनी सेना अम्मोन के लोगों से लड़ने के लिए भेजने के बाद जेरूसलम में रुकने का फैसला किया। वह अपने महल की छत पर आराम कर रहा था, तभी उसने एक घर की छत पर एक सुंदर औरत को नहाते हुए देखा। वह औरत कौन है? वह एलियम के बेटी और उरिय्याह की पत्नी बतशेबा है। राजा डेविड को पता था कि वह शादीशुदा है। इसके बावजूद उसने अपने नौकर को बतशेबा को बुलाने का आदेश दिया। उसे शायद डर था कि कहीं उसका पति युद्ध में मारा तो नहीं गया, इसलिए वह तुरंत महल में आ गई। राजा डेविड का इरादा उसके साथ सोने का था और ताकत में उससे कम होने के कारण वह इस स्थिति में नहीं थी कि वह उसकी यौन इच्छाओं को अस्वीकार कर सके। बाद में बतशेबा को पता चला कि वह गर्भवती है। उरिय्याह, उसका पति, युद्ध के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए साफ हो जाएगा कि जिस बच्चे को वह पाल रही थी वह उसका नहीं था। परेशान होकर उसने राजा डेविड को संदेश भेजा कि वह गर्भवती थी। डेविड घबरा गया था कि अब सबको उसके व्यभिचार के पाप का पता चल जाएगा। उसने उरिय्याह को घर आने को कहा ताकि वह अपनी पत्नी बतशेबा के साथ सो सके। उरिय्याह, तुम एक अच्छे सैनिक हो। अब तुम अपने घर में थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? अपनी पत्नी के साथ कुछ अच्छा समय बिताओ। उरिय्याह को यह सुझाव सही नहीं लगा। जी महाराज। अगर उरिय्याह ने मेरा सुझाव मान लिया तो किसी को पता नहीं चलेगा कि बतशेबा मेरे बच्चे के साथ गर्भवती है। लेकिन उरिय्याह अपने घर नहीं गया, बल्कि वह उस रात राजा के महल के पहरेदारों के साथ महल के दरवाजे पर ही सो गया। मैं अपनी पत्नी बतशेबा के साथ आनंद कैसे ले सकता हूं, जबकि युद्ध के मैदान में मेरे साथी अभी भी खतरे में हैं। राजा डेविड गुस्से से भर गया कि उसकी योजना सफल नहीं हुई। उसने उरिय्याह को फिर से मिलने के लिए बुलाया। तो युद्ध के मैदान में वापस जाओ, ये चिट्ठी ले जाओ और मेरे सेनापति जोअब को दे देना। जी महाराज। उरिय्याह अपने घोड़े के साथ युद्ध के मैदान की तरफ चला गया। महोदय, राजा ने मुझे यह चिट्ठी आपको देने के लिए कहा है। इस चिट्ठी में यह था कि उरिय्याह को अग्रिम पंक्ति में रखा जाए और पीछे हट जाए ताकि वह मर जाए। जोअब ने ठीक वैसा ही किया जैसा राजा डेविड ने उसे करने का आदेश दिया था। बतशेबा अपने पति के मरने पर बहुत दुखी थी। उसके तुरंत बाद राजा दाऊद ने उससे शादी कर ली। राजा डेविड को राहत मिली और उसने सोचा कि उसकी समस्या खत्म हो गई है। लेकिन डेविड ने जो काम किया या उससे खुदा नाराज थे। उन्होंने पैगंबर नैथन को राजा डेविड से मिलने के लिए भेजा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा मतलब समझेंगे। मैं ये जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जरूर, बताइए। किसी नगर में 2 व्यक्ति रहते थे। एक अमीर है और दूसरा गरीब है। अमीर आदमी के पास बहुत बड़ी संख्या में भेड़ें और मवेशी थे, जबकि गरीब आदमी के पास एक छोटी भेड़ के अलावा कुछ भी नहीं था जिसे उसने खरीदा था। उसने भेड़ को अच्छी तरह से पाला और वह उसकी बेटी के समान थी। एक दिन एक यात्री अमीर आदमी के पास गया। कैसे हो मेरे दोस्त? अमीर आदमी अपने मेहमान के लिए खाना बनाना चाहता था, लेकिन अपनी एक भेड़ या मवेशी को नहीं मारना चाहता था। मैं अपनी भेड़दास को क्यों मारूं जब मैं उस गरीब की भेड़दास का बच्चा ले सकता हूं? इसलिए उस अमीर आदमी ने गरीब आदमी का भेड़ का बच्चा ले लिया। फिर
उसने इसे अपने मेहमान के लिए पका दिया। खुदा की कसम, जिस आदमी ने ऐसा किया वह जरूर मरेगा। उसे उस भेड़ के बच्चे का 4 गुना अधिक दाम देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और बिल्कुल दया नहीं दिखाई। आप ही वह आदमी हो। राजा डेविड को अपने घोर गुनाह का एहसास हुआ। तुमने ऐसा काम करें जो कि खुदा की नजर में बुरा है, उसके वचनों का अपमान क्यों किया? तुमने हित्ती ऊरिय्याह को तलवार से मार डाला और उसकी पत्नी को अपना बना लिया। तुमने उसे अम्मोन की तलवारों से मार डाला। इसलिए अब खुदा कहता है कि तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने मेरा अपमान करके ऊरिय्याह की पत्नी को अपना बना लिया। मैंने खुदा के विरुद्ध पाप किया है। खुदा ने तेरा गुनाह माफ कर दिया है, तुम मरने वाले नहीं हो। खुदा ने गुनाह माफ कर दिया, लेकिन गुनाह के परिणामों को दूर नहीं किया। चौगुना दाम का मतलब डेविड के 4 बेटों की असमय मौतों के संकेत में हो सकता है। राजा डेविड और बतशेबा का पहला बेटा कई दिनों तक बीमार रहने के बाद मर गया। राजा दाऊद का पहले बेटा अम्नोन को राजा डेविड के तीसरे बेटे अबशालोम ने मार दिया। अबशालोम ने बाद में अपने पिता के राज को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। सेनापति जोअब ने अबशालोम को मार डाला। राजा डेविड के चौथे बेटे अदोनिय्याह को राजा डेविड के 10वें बेटे सुलेमान ने मार डाला। राजा डेविड के काम के बारे में इसी तरह की कहानी कुरान में बताई गई थी। कुरान सूरह सद आयत 21 से 26 और 30। क्या विवादियों की कहानी आप तक पहुंची है? देखो, वे कोठरी की दीवार पर चढ़ गए। जब वे डेविड के पास पहुंचे और वह उनसे घबरा गया, तब उन्होंने कहा, मत डरो, हम 2 विवादी हैं। हम में से एक ने दूसरे के साथ गलत किया है। अब हमारे बीच सच्चाई से फैसला करो और हमारे साथ अन्याय मत करना, बल्कि हमें बराबर कर दो। ये मेरा भाई है, उसके पास 99 भेड़ें हैं, जबकि मेरे पास केवल 1 है। वह चाहता है कि मैं अपनी वह एक भेड़ इसे दे दूं। यह मुझे बहुत तर्क दे रहा है। उसने निश्चित रूप से आपकी एक भेड़ मांग कर गलत किया है, और निश्चित रूप से बहुत से साथी एक दूसरे के साथ गलत करते हैं, सिवाय उनके जो विश्वास करते हैं और अच्छे काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। तब डेविड को पता चला कि हमने उसका इम्तिहान लिया था, इसलिए उसने अपने खुदा से माफी मांगी और पश्चाताप करने के लिए उसने बार बार सजदा किया। अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और उसे सुलेमान के साथ आशीर्वाद दिया, जो एक बेहतरीन सेवक था। बाइबल में डेविड की कहानी 2 सैमुअल 11:12 और कुरान में सूरह सद 38 आयत 21 से 26 के बीच कई अंतर हैं। उदाहरण के लिए, मोहम्मद ने नैथन की उपमा को एक ऐतिहासिक घटना में बदल दिया। कुरान में भेदों की 99 और एक संख्या निश्चित रूप से जीसस के ल्यूक 15:3-7 से ली गई है, लेकिन सबसे खास अंतर यह है कि कुरान में इस बात का जिक्र नहीं है कि डेविड ने किस तरह का पाप किया था। मोहम्मद ने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं राजा डेविड पर एक आदमी की हत्या करने और उसकी पत्नी को दूर ले जाने के लिए नहीं आंकना चाहता था। क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह के अनुसार इसे हमेशा गुनाह नहीं माना जाता है। असली कारण यह है कि मोहम्मद ने खुद ऐसा किया था। उदाहरण के लिए, यहूदी कुरैजा नरसंहार में मोहम्मद ने रिहाना बिनती जैद के पति को मार डाला था। इसके बाद उन्होंने रिहाना को अपनी रखैल बना लिया था। मोहम्मद ने खैबर में किनाना अर रब्बी को मार डाला था। इसके बाद उन्होंने किनाना की खूबसूरत पत्नी साफिया बिनती हुए से शादी कर ली थी। मोहम्मद ने बानी मुस्तलिक के छापे के दौरान मुस्तफा इब्न सफवान को मार डाला और उनकी पत्नी जुवरिया बिनती अलहरित से शादी कर ली थी। मोहम्मद ने अपने गोद लिए बेटे जैद इब्न हरीता की पत्नी जैनब बिन्त जश को छीन लिया था, फिर जैद को मुताह की लड़ाई में मरने के लिए भेज दिया था। कोई की बात नहीं है कि मोहम्मद कुरान में राजा डेविड के पाप के बारे में किसी भी विवरण का उल्लेख नहीं करना चाहते थे। उसके अपने पाप भी बिल्कुल वैसे ही थे, बल्कि राजा डेविड की तुलना में कई गुना अधिक थे। मोहम्मद ने कुरान में पैगंबर नैथन के बारे में जानकारी क्यों हटा दी? दूसरे सैमुअल 11:12 में
पैगंबर नैथन ने राजा डेविड के पाप के संबंध में उसकी कठोर आलोचना की थी। राजा दाऊद विनम्र था और उसे पछतावा था। दूसरी ओर मोहम्मद किसी को उसकी आलोचना नहीं करने देते थे। उन्होंने अपने सभी आलोचकों को मार डाला। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों को अस्थमा बिन्त मारवान को मारने का आदेश दिया, क्योंकि मोहम्मद की आलोचना में एक कविता लिखने की हिम्मत की। मोहम्मद ने कुरान और मोहम्मद की आलोचना और उपहास करने के लिए अली को बद्र डकैती में अल नादिर बिन अल हरित का सिर काटने का आदेश दिया। मोहम्मद ने हिज्र से पहले मक्का में मोहम्मद का अपमान करने के लिए अली को बद्र डकैती में उकबा बिन अबू मुयत का सिर कलम करने का आदेश दिया। मोहम्मद ने कविता के माध्यम से मोहम्मद का विरोध करने के लिए अपने मुस्लिम अनुयायियों को अबू अफाक को मारने का आदेश दिया, जिसकी उम्र 100 साल से भी अधिक थी। सूची अभी जारी है। मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को चेतावनी दी कि कोई उनकी आलोचना या उन्हें नाराज न करें। किसी मोमिन या मुसलमान के लिए यह शोभा नहीं देता कि जब किसी मामले का निर्णय अल्लाह और उसके रसूल ने कर दिया हो तो उनके निर्णय को ना माने। अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो यह निश्चित है कि वह गलत रास्ते पर है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करते हैं, अल्लाह ने उन पर दुनिया और उसके बाद में लानत की है और उनके लिए अपमानजनक अजाब तैयार कर रखा है। उनके अनुयायियों में से किसी को भी और उनके विरोधियों में से किसी को भी यह विचार नहीं आना चाहिए कि ईश्वर के दूत मोहम्मद की आलोचना करना स्वीकार किया जाएगा। इसीलिए मोहम्मद ने पैगंबर नैथन को दृश्य से हटा दिया। मोहम्मद ने बाइबल से जानकारी का इस्तेमाल किया और इसे कुरान में यह दिखाने के लिए रखा कि इस्लाम यहूदी और ईसाई मान्यताओं के अनुरूप है, लेकिन उसने इसे अपने नैतिक स्तर के अनुरूप बनाने के लिए बाइबल के महत्वपूर्ण नैतिक संदेशों को बदल दिया।